अगर औरंगजेब महान था तो मैं अखिलेश यादव जी से, राहुल गांधी जी से, अब्बू आजमी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि उसकी महानता क्या थी? छोटे छोटे साहिबजादों को दीवारों में चुनवाने में महानता करी थी, बहन बेटियों की आबरू लूटने में उसने महानता करी थी, संभाजी महाराज की आंखें निकालने में महानता करी थी, उनके नाखून उखाड़ने में महानता करी थी। है गुरु गोविंद सिंह साहिब को पूरा परिवार वारना पड़ गया धर्म बचाने के लिए, सनातन बचाने के लिए। वो सनातन धर्म को खत्म करने की महानता करने आया था। एक बात बताइए, ये कहते हैं शाहजहां फलाना, ये इतिहास हमारे दिमागों में घुस दिया गया। सच्चा इतिहास हमारे को फिल्म के माध्यम से पता चलता है, जब 4 साहिबजादे आती है। यही कहते हैं तो फिल्म तो काल्पनिक है, इसमें जो दिखाया गया है बड़ा चढ़ा के दिखाया गया। तो इनसे पूछिए गुरु साहिबों की शहीदी जो थी वो काल्पनिक थी? आप जाइए बंगला साहब गुरुद्वारे म्यूजियम बना हुआ है, कैसे भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी, कितनी प्रताड़नाएं दी इन्होंने, कितने उनको तत्ते तवों पे बिठाया धर्म बदलने के लिए। उनको गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का पूरा परिवार वारना पड़ गया उनको। है गुरु तेग बहादुर साहिब जी हिंद की चादर कहलाए कि भैया अगर गुरु गोविंद सिंह साहिब जी धर्म बदलेंगे तो तमाम हिंदू धर्म बदल लेंगे, ये शर्त। और वो लाल किले से उतर करके अपनी सुनहरी मस्जिद में आया और मौलाना का फतवा जारी कराया उनके खिलाफ। आज भी इतना सब कुछ कहने के बाद जो है माफी मांग रहे हैं, अपना बयान वापस ले रहे हैं। अब तो माफी मांगेगा ही। ये बदलता भारत है मैडम, मैंने पहले बताया, अच्छे माफिया मांग रहे अपने गुनाहों की, लेकिन गुनाहों की माफिया नहीं होती, उनका पश्चाताप नहीं होता, उसकी सजा होती है। हमारे बड़े बड़े कृष्ण कन्हैया मान लो, सुदामा जी मान लो, सुदामा जी का बस कसूर इतना था जब माँ यशोदा ने उनको चने दिए थे ना, वो चने कृष्ण जी का हक भी खा गए थे, गरीबी का उनको भोगना पड़ा था। बाद में जब वो श्री कृष्ण के द्वार गए, द्वारका नगरी के अंदर गए, तब श्री कृष्ण ने जब उनको गले से लगाया, तब उनको देखिए महलों महल रातों रात कितना राजा बना करके रख दिया। तो कृष्ण ने जब भगवान हो करके, सुदामा जी जब इतने स्वच्छ होकर के, संत होकर के ये सब कर सकते हैं, प्रभु श्री राम हमारे राजा होकर के, भगवान होकर के वनों में जा सकते हैं, तो इनके पापों की कहाँ कदर करेंगे हम लोग? आप बताइए। ये कहते ताजमहल प्यार की निशानी, भैया 4-4 बीबी रखने वाली कौन सी प्यार की निशानी होती है? प्यार की निशानी इतिहास में लिखनी थी तो हमारा राम सेतु लिखते, जिसमें प्रभु श्री राम अपनी धर्म पत्नी को लाने के लिए समुद्र का सीना फाड़ के राम सेतु बना दिए। वो थी प्यार की निशानी की अपनी धर्म पत्नी को रावण के जंजाल से निकालने के लिए राम सेतु बनाया गया। लेकिन इन्होंने हमें क्या बताया? ताजमहल, जहां पर मजदूरों के हाथ काट दिए गए, जहां पर पत्नी चौथी मरने के बाद 2 शादियां और कर दी गई, जिसमें से एक तो खुद की बेटी थी। ये प्यार की निशानी होगी क्या? बताइए आप लोग। तो कौन सा हमें इतिहास पढ़ाया जा रहा है? पहले आप लोग ये तो बताइए। एक तरफ प्रभु श्री राम थे, जब वो वनों में गए, वन देवी प्रकट हो गई, उन्होंने कहा प्रभु श्री राम मेरे लिए आज्ञा बताइए, आप तो साक्षात भगवान यहाँ अवतार। भगवान ने कहा कि भैया ये जो मेरे पीछे जितने भी कंकड़ हैं, जितने भी कांटे हैं, इसको हटा दीजिए। तो वन देवी ने कहा प्रभु आप तो आगे का सोचिए, पीछे का काहे बोलते हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई जो भरत है ना, वो बड़ा कोमल है, बड़ा मेरे प्रति उसका हृदय बड़ा प्रेमी है, और मैं नहीं चाहता जब वो मुझे ढूंढता हुआ आएगा अवश्य, और जब ढूंढता हुआ आए तो उसके पैर में एक भी कंकड़ या कांटा चुभे। और वहीं औरंगजेब जिसने अपने भाई दारा सिखों की गर्दन काट करके अपने बाप शाहजहां के सामने पेश कर दी थी, अपने बाप को भी जेल में डाल, अपने यहाँ दशरथ जी की एक वचन पे प्रभु श्री राम जी वनवास पे चले गए 14 वर्ष के। वहीं औरंगजेब की क्रूरता का क्या था? अपने बाप को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाया। ये इतिहास पढ़ाना था प्रभु श्री राम का, पढ़ाते हमें इतिहास कि कैसे प्रभु श्री राम ने अपने पिता के एक वचन पे वनवास ले लिया। आज युवा अधूरा ज्ञान है बिल्कुल, आज का युवा भी इस चीज को समझता कि पिता का वचन कितना अनमोल होता है एक पुत्र के लिए, वो उस पंक्ति पर चलता। धर्म पत्नी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, पति का क्या कर्तव्य होना चाहिए अपनी पत्नी के प्रति, वो हर एक युवा समझता, हर एक पत्नी समझती। जैसे हमारा राम सेतु प्रभु श्री राम ने बना दिया। रावण ने माता सीता को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी आज हमारे जगह पुतले उसके फूके जाते हैं। औरंगजेब ने जितनी बहन बेटियों की आबरूएं लूटी, शायद इतनी क्रूरता किसी ने नहीं की, जितना उसने मतलब क्रूरता दिखाई, दुष्कर्म दिखाया हिंदुओं के ऊपर। नदियां पानी से लाल सफेद नहीं थी, खून से लाल थी। पेड़ों पे पत्ते नहीं थे, लाशें लटका दी थी इन्होंने ब्राह्मणों हिंदुओं की। ये अपने आप को बताते हैं महान लोग। मैं तो कहता हूँ ये सरकार को, मोदी सरकार को भी फैसला लेना चाहिए। ये इतिहास जो काला हमारे पर थोपा गया, बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, लोधी रोड, तुगलक रोड, इनके नाम हटाने चाहिए। गुरु गोविंद सिंह साहिब के नाम से होना चाहिए, महाराणा प्रताप के नाम से होनी चाहिए, पृथ्वीराज चौहान के नाम से होनी चाहिए, 4 साहिबजादों के नाम से होनी चाहिए, संभाजी महाराज के नाम से होनी चाहिए, ताकि कल को हमारा बच्चा जब हम उसको इंडिया गेट दिखाने ले जाएं तो वो पूछे कि पापा ये औरंगजेब का नाम हट गया और ये कौन है? गुरु गोविंद सिंह साहिब। हम गर्व से बताए गुरु गोविंद सिंह साहिब होते तो तुम्हारे पिताजी आज खड़े हैं, अगर वो नहीं होते तो हमारा धर्म ना होता, हम ना होते। ये इतिहास जो सत्य इतिहास है उसको सामने लाओ।
इतनी सारी चीजें होने के बाद जो है उनको महाराष्ट्र की विधानसभा से निलंबित भी कर दिया। देखिए, मैं भैया की एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे भैया ने बताया ना कि पहले का भारत अब का भारत, 2014 से पहले ना नारे लगते थे जामा मस्जिद से। भैया मौलाना बुखारी लगाता था कि मैं पाकिस्तान का एजेंट हूँ, तुम मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। और नारे लगते थे क्या है संविधान, हम नहीं मानते संविधान। ठीक है, अब ना मौलाना बुखारी रहा, ना ये संविधान को चिल्लाने वाले रहे, ना भैया जो चिल्लाते थे कि अरे हम भारत के विरोधी है, हमें जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। अरे भैया कश्मीरी पंडितों का अत्याचार करने वाले को तो ये सर्टिफिकेट देते थे, ये पुस्तकों से भैया वो करते थे कि लीजिए सर। अब वो कहाँ गए सारे? उसकी बीवी आप देखते हो ना, मलिक की बीवी कैसे पाकिस्तान में हुमड़ा मचोरी थी कि अरे बचाओ मेरे पति को, बचाओ मेरे पति को। तो मैडम अब का भारत और अब का भारत बहुत जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। कहते हैं कि ये पुराना इतिहास अपने तरीके से जो है काल्पनिक करके बताया जाता है, आप इस बात से सहमत हैं? मैडम देखिए, 2000 बच्चों में से ना एक बच्चा लड़की पैदा होती है ना लड़का पैदा होता है, वो कांग्रेस का लीडर है। वो शायद पैदा हुआ है तो ना उसके अंदर दिमाग है ना कुछ है। देखिए, आप कह रहे हो कि पुराना इतिहास, अगर पुराना इतिहास हमें बता दिए ना तो मैडम जो पुराना इतिहास पे जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है ना, वो शायद ही शायद किसी पे जो आप कहते हो ना काले पानी की सजा सुनाई जाती थी, मैडम उससे भी बुरा अत्याचार हुआ। संभाजी का ही देख लो आप। अरे भैया ये तो सिर्फ एक खड़क बिना ढाल, लाशों के ढेर पे आजादी मिली है, लाशों के ढेर पे हमारा धर्म बचा है। लेकिन ये ऐसे बताते हैं बहुत इजी था सब कुछ करना, आजादी मिलना बहुत आसान था। भाई चंद्रशेखर और रावण आज करके बयान देते हैं ना कि नेहरू जी थे, गांधी जी थे, उन्होंने उसको गुलाब का फूल दिया, उसने अंग्रेजों का यहाँ थप्पड़ मार, फिर दूसरा गाल आगे कर दिया। अंग्रेज ने कहा भाई कितना स्वाभिमानी है, कितनी संस्कृति है, हमें भारत छोड़ देना चाहिए। अरे भगत सिंह जैसे शूरवीर हमारे फांसी के पंदे पर लटके, तब अब आजादी हमारे को मिली। हम कहते हैं शिव ना होते तो कैलाश ना होता, सूर्य ना होता तो प्रकाश ना होता, प्रभु श्री राम ना होते तो हनुमान जी जैसा दास ना होता, इतिहास ना होता तो सच्चाई पे विश्वास ना होता। जो कहते हैं मुगल महान थे, उनकी महानता का एक कारण तो बताओ। अगर वो महान होते तो संभाजी महाराज का यूं बलिदान ना होता। इनसे पूछिए, उनकी महानता का एक उदाहरण दीजिए। कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया, कौन सा ऐसा गुरुकुल बनाया, मैं जाना चाहता हूँ वहाँ। जी तो बुला रहे हैं उनको, कह रहे हैं कि यूपी में आ जाइए, इलाज अच्छे से करेंगे। अरे योगी जी अच्छे से इलाज कर देंगे, ये डॉक्टर के पास टांके लगाने के लिए जगह भी नहीं बचेगी, कहाँ स्टिचेस देने हैं मैंने। ये ऐसे बागर बिल्ले हैं ना, इनको मौका चाहिए हिंदुओं के खिलाफ बोलने का, सनातन के खिलाफ बोलने का, क्योंकि सनातन धर्म सुशील है, वो कुछ करता ही नहीं। वो कहता है बोलने तो हमारा प्रभु श्री राम अपने आप इनको सजा देगा, इनके कर्म इनको सजा दिलाएंगे। कर्म थे ना, शाहजहां के तड़प तड़प के मरा, पानी नहीं पी पाया। औरंगजेब के कर्म इतने गंदे थे ना, तड़प तड़प के मरा, उसकी बीमारी इतनी घातक थी कि उसके पास उसका बच्चा तक जाने को तैयार नहीं था। ये बाबर औरंगजेब, इनके इतिहास उठाओ, ये मरे घसीट घसीट के मरे, तड़प तड़प के मरे। इनको अच्छी अच्छी जन्नत नसीब नहीं हुई, इनको 72 उरे नहीं मिली। इनका इतिहास पढ़ो कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, आपको पता चलेगा। सारे कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त है। उस समय तो टीबी, कैंसर, एड्स ऐसी बीमारियां भी नहीं थी। उस समय ऐसी बीमारियां भयंकर बन गई थी जो इनको खा गई, क्योंकि हम कर्म पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम सनातन पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम कर्मों पे चलना वो करते हैं, हमारा असूल कर्मों पे चलना है। हम किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन जो कोई हमारे को बुरा कहता है ना, हम उसको कहते हैं हमारा राम देख लेगा। इनकी बात से सहमत हैं आप? देखिए मैडम, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था ना, तो भैया हनुमान जी जड़ी बूटी जब लेने जा रहे थे तो पार्वती माता भोले बाबा बैठे हुए थे। तो पार्वती माता ने भोले बाबा से पूछा ये होगा? तो भोले बाबा ने कहा था कि ये जो तुम हनुमान जी को देख रही हो ये कौन है? तो भोले बाबा ने कहा था ये मैं ही तो हूँ, ये मैं ही तो हूँ। तो भोले बाबा ने कहा था मृत्यु को भी खत्म कर देंगे, मृत्यु को भी खत्म कर देंगे राम के लिए, मृत्यु को खत्म कर देंगे हम राम के लिए। ये जड़ी बूटियां क्या चीज है? क्योंकि भाई भाई का देख रहे हो ना कैसा प्रभाव था। और इन भाइयों को जो औरंगजेब, ये जो इन्हें अपने अपने बाप को नहीं छोड़ा मैडम, तो ये भाई भाई में क्या चीज रखेंगे? करने क्या आए थे देश में? मैडम ये करने नहीं आए थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस समय जब वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ, बिल अभी ये जो वक्फ बोर्ड को हटाने का है, तो सांसद में 26 जने हैं, मुसलमान 26 हैं, ठीक है, और विरोध कितने कर रहे हैं? 240। तो ये 214 जने आपको पता है कौन है? हम में से ही है मैडम, ये हम में से ही हैं। जो दोगले हुआ करते थे ना, ये हम हैं।
ये कोई और नहीं आया, कोई बाहर से वो क्या सेना लेकर आए थे क्या हमें मारने के लिए? ये कोई और नहीं आया था, ये हम आए थे सिर्फ लालच के लिए। आज भी जयचंद है, आपको अखिलेश के साथ जयचंद नहीं दिखता? ये यादव समाज जो है ये जयचंदों का ही तो है। ये यादव समाज जो इनके साथ चल रहा है कि हमारे लिए कुछ करेगा, कितने यादव अध्यक्ष बना दिए ये तो पता करो जाकर के। और एक छोटी सी और बात बताओ, अखिलेश यादव जी को भी, राहुल गांधी जी को भी, केजरीवाल जी को भी और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को, जो अपने आप को हिंदू हिंदू कहते हैं ना, हम कहते हैं हिंदू हो तो हिंदू बनना सीखो। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दिया ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। जो जातिवाद फैला रहे हो इसको खत्म करो, धर्म को बढ़ाओ। अभी अभी एक हाल ही में विवादित बयान आया जिसमें कि सपा के नेता बोल रहे हैं औरंगजेब जब आया था महान था, उनको कहा कि भारत जो है उस समय सोने की चिड़िया हुआ करता था और उस टाइम पे जीडीपी जो है 24 हुआ करती थी। मैम औरंगजेब उनके अब्बा होंगे। मैं साफ सीधी बात बोलूँगा उस औरंगजेब के बारे में, जिस औरंगजेब ने सिर्फ क्या किया कि इस देश में लूटा, जनता को पीटा, मारपीट की। वो अपने भाई का सगा नहीं हुआ, वो तो बात की बात थी। इन लोगों को 2-2, 3-3 रुपए में खरीदा, इनकी बहन बेटियों का बलात्कार करवाया, पेड़ों पे लटका दिया, और उसको भूलकर जब ये लोग महान बताते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अपनी माँ को गाली दे रहे हैं, अपनी बहन को गाली दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। वो औरंगजेब जो कहीं और से आया था देश को लूटने के लिए, उसको महान बता रहे। वो छत्रपति शिवाजी महाराज जिसने देश बचाने के लिए अपने परिवार को निछावर कर दिया, उनके बोलने के लिए मुंह में दही जम जाता है। तो ऐसे लोगों का सिर्फ एक ही जो इलाज है कि महाराष्ट्र की धरती जो छत्रपति शिवाजी महाराज की कही जाती है, जो संभाजी महाराज की धरती कही जाती है, उस धरती से वहाँ की जनता चप्पल निकाले, और जहाँ ये मिले चप्पल से मारते हुए तब तक इनकी आखिरी सांस ना निकाल दे, जब तक ये अपने मुंह से औरंगजेब को गाली ना दे दे। इस बात की बात तो उन्होंने माफी भी मांग ली और बयान भी वापस ले लिया है। मैम माफी मांगने से कुछ नहीं होता, एक जिहादी मानसिकता उन्होंने दिखा दिया है, और एक ऐसी जिहादी मानसिकता दिखाया है कि औरंगजेब को अपना अब्बा बताने का काम किया है। वो औरंगजेब के मैं बारे में बात बताऊंगा। सनातन और औरंगजेब पे चर्चा करते हैं। सनातन में प्रभु राम थे, उन्होंने पिताजी के कहने पर वनवास चले गए। भरत जी खड़ाऊ रखकर राजपाट चलाते। अब इधर आते हैं कि इन्होंने राजपाट चलाने के लिए सबसे पहले मुगलों में विद्रोह किया, अपने ही बाप को जेल में डाल दिया। उससे भी खुश नहीं हुए तो अपने ही भाई का गला काट के मांस का टुकड़ा अपने बाप के मुंह में डाल दिया। उससे भी खुश नहीं हुए तो अपने बाप को मारने के लिए पानी तरसा के मारा। पर यहाँ श्री राम ने अपने पिताजी के कहने पर अयोध्या में 14 वर्ष का वनवास काट के आए। तो उस जिहादी मानसिकता के विधायक से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो सही था, क्या ये सही था, या मैं इस देश के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं जो अपने आप को, कुछ लोग कहते हैं ना कि हम औरंगजेब की औलाद हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा ही बेटा होगा कोई बाबर, अकबर, जहांगीर, कोई भी होगा, वो भी जब आपके साथ करेगा तो आप उसे महान बताने का काम करेंगे। इस देश की मानसिकता इतनी गंदी हो गई कि जिस अकबर, जहांगीर, औरंगजेब के बच्चे आज इस देश में बर्तन धोने का काम कर रहे हैं, नाली साफ करने का काम कर रहे हैं, पंचर लगाने का काम कर रहे हैं, उसको महान कौन बता रहा है? एक सड़ा हुआ विधायक। अच्छा, इतने जो विवादित बयान हुआ उसके बाद तो माहौल गर्मा गया, लेकिन एक समय था जब डॉक्टर लोहिया करके एक नेता हुआ करते थे सपा में, उन्होंने कहा कि भारत की जो संस्कृति है वो श्री राम के, श्री कृष्ण के, शंकर के नाम से पहचानी जाती है। ये योगी जी ने उनको याद भी दिलाया है, उस पर क्या कहेंगे? मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि क्या जो सपा पार्टी है वो अपने विचारों से ही भूल गई है? मैम लोहिया का जो विचार था वो तो जब समाजवादी पार्टी के संस्थापक जिनको बोला जाता है मुलायम सिंह, जब उन्होंने गोलियां चलवाई और उन्होंने बोला हाँ मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूँ, तो उसी से लोहिया के विचार खत्म हो गए थे। अगर हम आज विचार की बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार पे, अगर इस देश को जीवित किसी ने रखा तो वो कहीं ना कहीं इस देश की सनातन ने रखा। औरंगजेब ने भी उस टाइम पे सनातन को खत्म करने की कोशिश की। ये 3-4 रुपए में जो आजकल देश के ऊंचे पैजामे, लंबी दाढ़ी वाले इनके बाप दादा बिके थे ना, उस टाइम पे भी ये कन्वर्ट हुए थे। तब से इस देश का नायक कौन है जो इतिहास में अगर आप देखते हैं कि ये हमारे लिए इंस्पायरिंग है, ये इंसान हमारे लिए सबसे ज्यादा एक अलग ही लेवल। मैम देखिए, भारत की धरती पे नायक सिर्फ एक ही है, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जय श्री राम और श्री कृष्ण। उनके पास स्पाइडर होगा और पता नहीं कौन कौन होगा, हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज है, हमारे पास महाराणा प्रताप थे, जिनकी कहानियां नहीं थी, असलियत थी कि एक तलवार में उन्होंने घोड़े सहित पूरा का पूरा
काट के रख दिया था। हमारे पास कोई वो ज्ञापन देने या सत्यापन देने की जरूरत नहीं है। जिस सड़क का नाम औरंगजेब होगा और जिस जगह पे औरंगजेब की कब्र होगी उसको उखाड़ फेंकने का काम इस देश की जनता अब करेगी। तो देखिए, देश की जनता है जो भली भांति समझदार है, जिन्होंने अपनी अपनी राय हम लोगों के सामने और आप सभी के सामने पेश की। अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर बताइए।